आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि पत्नियाँ किस चीज़ों से पतियों के ऊपर वशीकरण करती हैं। तो यदि आपकी पत्नी आपके हिसाब से सही नहीं है या कुछ कमियां आपको उनमें नज़र आती है, लेकिन इसमें एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि बेवजह अपनी पत्नी में कमियां ना ढूंढें, वो तो अपने आप में ही पाप है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यदि आपने ये महसूस कर लिया है कि आपकी पत्नी आपकी न तो हितैषी है न सगी है, तो यदि वो आपको ये चीज़ें खिलाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी भी मनुष्य को यदि ये चीज़ कोई खिलाता है तो ये इतनी ज़बरदस्त 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 खतरनाक चीज़ है, और इसको आपने खतरनाक समझा ही नहीं, क्योंकि ये हर आदान प्रदान इस चीज़ का किया जाता है। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आज एक बेहद चौंकाने वाली चीज़ आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बहुत से ग्रंथों में इसका वर्णन है, तांत्रिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो यही मैं बस आपके सामने प्रेषित कर रही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल है डॉक्टर उमाश्री, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में एक से बढ़कर एक जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो टाइमली उनकी जानकारी आपको मिलती रहे और आपका जीवन संशोधित होता रहे, सुधरता रहे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। लेकिन यहाँ जो मैं विचार देती हूँ आपको, मैं आपको बाध्य नहीं करती हूँ कि आप उन्हें माने। अगर आपको समझ में आता है तो मानिए, अन्यथा नहीं मानिए। अगर आपको कोई चीज़ पूरी तरह जब तक समझ में ना आए, उस प्रयोग को आप बिल्कुल भी ना करें जब तक कि वो बात आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। कोई भी साधना जो मैं आपको बताती हूँ वो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करिए, या जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप उसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। कोई भी साधना अगर गलत तरीके से की जाती है, गलत चीज़ों से की जाती है, गलत उद्देश्य के लिए की जाती है, तो वो कभी सफल नहीं होती और बल्कि करने वाले के ऊपर ही उल्टी होकर गिरती है। तो इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचें, ना करें, लेकिन अपने बचाव के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और 1 मिनट और लेती हूँ मैं आपके। अभी मैंने नववर्ष ऑफर चालू किया है, जिसमें 1000 रुपये में आप 2 सवाल ज्योतिष से संबंधित, अपनी कुंडली से संबंधित पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बिल्कुल सही सही भेजना पड़ेगा। सर्टिफिकेट वाले मत भेजिएगा, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो बिल्कुल सही है वही भेजिएगा आप, क्योंकि वही आपके लिए काम करते हैं, अन्य कोई काम नहीं करता। और इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बोल दूं, सुबह का जन्म है या शाम का, रात का, कब का जन्म है, बिल्कुल ही क्लियर लिखिएगा। उसके अभाव में भी आपकी कुंडली सही नहीं बनेगी। इसलिए इन चीज़ों को गंभीरता से लीजिए और बिल्कुल सही जानकारी मुझ तक आप भेजेंगे, तभी मैं आपको सही उपाय बता पाऊँगी। तो बिना देरी के संपर्क करिए। ये ऑफ़र बहुत सस्ता है और इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मेरे हिसाब से 1000 रुपये में 2 सवाल आपको, 2 सवाल के जवाब आपको दिए जा रहे हैं। नॉर्मल डेज़ में आपको 4100 रुपये देने पड़ते हैं, कई बार 2100 भी हम लेकर आते हैं ऑफ़र। तो यहाँ पर तो बिल्कुल मैंने, आप देख लीजिए, बिल्कुल ही कम कर दिया है ऑफ़र। तो अब देर किस बात की, बिना देरी के संपर्क करिए। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है। लाखों कुंडलियाँ देख चुकी हूँ, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और संपर्क जरूर करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, उस चीज़ पर प्रकाश डालने जा रही हूँ जो खतरनाक चीज़ है और जिसको बहुत लाइटली लेते हैं लोग। मित्रों, ये चीज़ है सुपारी, जिसको कि पूजा में भी रखा जाता है। सुपारी को, जो साबुत कच्ची गोल सुपारी आती है ना, अब इसका जो प्रयोग है बड़ा ही घिन्न करने वाला है। तो अगर आपको घिन आती है किसी भी चीज़ से तो आप मत देखिए, वीडियो बंद कर दीजिए इमीडिएट, क्योंकि मैं जो आगे बता रही हूँ ये जानकारी आपको थोड़ी विचलित कर सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है। और यदि आप एक सामान्य तरीके से इसको लेते हैं तो फिर आप देखिए पूरा। देखिए, कई तरह के प्रयोग होते हैं, ये आप जानते हैं। मासिक धर्म के पैड के भी कई प्रयोग होते हैं, लेकिन ये प्रयोग तो इतना ज़्यादा गंदा है और इसको मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये प्रयोग कोई कर भी कैसे सकता है। लेकिन सन के लोगों की, खिसके हुए दिमाग वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए स्पेशली क्योंकि ये प्रयोग महिलाओं के लिए है कि वशीकरण इससे पति का हो जाएगा, और इस निमित्त कई महिलाएं कर भी लेती हैं। लेकिन मैं आपको बोल दूं, पति का दिल हमेशा प्यार से जीता जाता है, उसकी केयर करके जीता जाता है। अगर आप पति की केयर तो ना करें, उसके घर वालों को कोसते रहें, पति को कोसते रहें, और फिर इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं करके आप चाहें कि वो आपका गुलाम बना रहे, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। और बल्कि ये जो विक्षिप्त मस्तिष्क तो होता ही है जो लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का जो ऐसे काम करते करते दिमाग पर निश्चित रूप से इसका असर होता है। तो इसलिए इस तरह के प्रयोग को करने की सलाह मैं कभी आपको नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको आज का वीडियो एक आपकी आंखें खोलने वाला वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आप सावचेत हो जाएं और किसी ऐसे गंदे प्रयोग के चक्कर में ना आए। तो ये जो होती है सुपारी, कच्ची सुपारी, इसके लिए कुछ विधान बताया गया है कि कच्ची सुपारी कोई भी महिला निगल ले। अब निगलेगी ऐसे कि छोटे साइज़ की होगी तभी निगल पाएगी।
अगले दिन वो सुपारी शौच में निकल जाएगी। सुनिए जरा ध्यान से, अगले दिन वो सुपारी शौच में निकल जाएगी, उसको फिर धो लीजिए। अब आप खुद सोचिए कि शौच के अंदर कोई सुपारी निकले तो कितनी गंदी कल्पना है। और ठीक है, बताने वाले ने बताया है, हम कुछ उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, लेकिन और ये चीज़ें वर्क भी करती ही होंगी, लेकिन इनको करना कितना घिनौना है, कितना गंदा है, ये तो मुझे सोचते ही, मतलब वीडियो भी मैंने बहुत बार सोचा था पर मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि मुझे खुद को बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सुपारी खा लेते हैं, कोई भी सुपारी देता है तोड़ के खा लेते हैं। अब हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, ये मैं नहीं कह रही कि हर बार ही ऐसा होगा, और विशेष रूप से दूसरे तो नहीं करेंगे, लेकिन पत्नी जरूर कर सकती है, क्योंकि ये प्रयोग बताया ही पत्नी के लिए है। तो पत्नी ये प्रयोग कर सकती है, या किसी भी स्त्री के द्वारा आप ये चीज़ ना खाएं, कोई भी आपको देवे तो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी पर शक करें, तब तो मेरी फिर बात का महत्व खत्म हो जाएगा, मेरा ज्ञान देना व्यर्थ जाएगा। लेकिन यहाँ जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसको पूरे खुले दिमाग से स्वीकार करिए और समझिए इस बात को। तो शौच में जो सुपारी निकल जाती है, उस सुपारी को धोकर यदि पति को खिलाया जाए या किसी को भी खिलाया जाए तो ज़बरदस्त वशीकरण होता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में मतलब कुछ तंत्र किताबों में बताया गया है, वशीकरण के निमित्त ये प्रयोग बताया गया है। अब इसको थोड़ा सा अलग फेर बदल करके थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन शौच के अंदर निकल के और सुपारी को धोकर खाने वाली बात तो कॉमन है सबके अंदर। तो इसलिए आपको कोई क्या खिला देता है, कई बार बोलते हैं ना बड़ी गंदी चीज़ किसी ने आपको खिला दी है, तो जब ये लोग कोई ये शब्द बोलता है तो इसके पीछे तात्पर्य यही होता है कि कोई घिनौना कृत्य, कोई घिनौना प्रयोग करके आपको अपने बंधन में बांधने की कोई कोशिश करता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया अपने घर का खाओ, अपने हाथ का बना खाओ। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप सीसीटीवी कैमरे अपने किचन में लगवाइए, अगर आपके घर में कोई खाना बनाने वाला आता है, जिससे आप उस पर नज़र रख सकें। इससे बेहतर मेरी नज़र में तो कोई और ऑप्शन आज के ज़माने में नहीं है। 24 घंटे आप निगरानी नहीं रख सकते कि रसोई में क्या बन रहा है, क्या नहीं बनाया जा रहा है। तो यदि महिला उस सुपारी को निगल लेती है और अगले दिन शौच में निकल के धोके पति को या किसी को भी खिला देती, कोई भी स्त्री, तो गंदा वशीकरण उस पर हो जाता है। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्रियाएं हैं शाश्वत नहीं है, ये क्षणिक होती है। हो सकता है कुछ क्षण के लिए वो व्यक्ति आपका गुलाम बन जाए, लेकिन जब वो मोह पाश से निकलेगा तो वो आपसे इतनी नफरत करेगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए कोई भी स्त्री ये गंदा कृत्य ना करे। किसी को जीतना है तो अपने अच्छे गुणों से जीतिए, अपने अच्छे प्यार से जीतिए, उसकी इतने केयर करिए कि वो खुद आपके प्यार के वशीभूत होकर कहीं जाने का सोचे भी नहीं। ये क्या बात हुई कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी गंदा प्रयोग कर लिया और दूसरे को अपना बनाने की कोशिश की। तो ये बड़ा गंदा प्रयोग है और मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी को भी इस प्रयोग को करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए बनाया है कि आप क्या क्या खा लेते हो किसी के द्वारा दिया हुआ। आप जरा भी नहीं सोचते हो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ, तो वो भी देखिए। आप डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी पुरानी 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए और जाकर देखिए उन वीडियो को कि मैंने किन किन विषयों पर आपको जानकारी देने की भरपूर कोशिश की है। और जो नियम कायदे मैंने बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। हर किसी उपाय को करने के कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। फिर बाद में ये ना बोलें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है और पड़ता है, निरंतर फ़र्क पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़र्क ना पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही होता है बोलना, बकवास करना, और उसकी हम रत्ती भर परवाह नहीं करते। हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य मजबूत है, हमारा ज्ञान मजबूत है और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है यूट्यूब पर आने का कि हम लोगों का भला कर सकें, आपको झकझोर सकें कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या खा लेते हो आप किसी के हाथ का। स्पेशली जो व्यक्ति अपनी पत्नी से भरपूर नफरत, यहाँ मैं दूसरा पहलू भी, अभी मैंने जो पहले बात कही उसकी उल्टी बात कर रही हूँ मैं, कि जो मनुष्य अपनी पत्नी से भयंकर नफरत करने लग गए हैं अचानक से, पहले बहुत प्यार करते थे, तो कहीं आपने किसी अन्य स्त्री के हाथ से कुछ सुपारी टाइप की चीज़ तो नहीं खा ली थी? ज़रा सोचिएगा इस बारे में। कई बार बाहर की गंदी महिलाएं दूसरे की गृहस्थी को तबाह करती हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है दूसरे के पति को हड़प लेना। अरे धन संपदा भी हड़पी जा सकती है, लेकिन किसी के पति को हड़पने से बढ़कर कोई पाप नहीं है दुनिया में। किसी की गृहस्थी को तबाह करने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। मैंने शुरू में आपको जो बात बताई है वो सिर्फ उन्हीं स्त्रियों पर लागू होती है जो कहने को तो पत्नियां हैं लेकिन पत्नी धर्म को नहीं निभाती हैं, और वो एक कहने को
पत्नी कहलाने के भी लायक नहीं होती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कई लोगों की पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं और आप बेवजह अपनी पत्नी से नफरत करते हो, बेवजह अपनी पत्नी पर शक करते हो, बेवजह अपनी पत्नी पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हो, अपनी माँ और बहन के कहने पर उनको निरंतर प्रताड़ित करते रहते हो, ऐसे व्यंग बाण शब्द बाण छोड़ते हो कि उनका हृदय आहत हो जाता है। तो आप सुधर जाओ, क्योंकि आप पर जरूर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करके आपकी गृहस्थी को तबाह करने की कोशिश निश्चित रूप से की है, जिसकी वजह से आप कुछ भी बोल देते हो अपनी पत्नी को। तो अगर आपकी पत्नी अच्छी है तो ज़रूर आप अपनी पत्नी का सम्मान करो, और किसी भी स्त्री से ये चीज़ भूल कर भी मत खाना, ये प्रबल वशीकरण इससे होता है। और जो स्त्रियां ये कार्यक्रम देख रही हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये गंदा वशीकरण कभी किसी पर मत करना, क्योंकि भगवान के दरबार में हर चीज़ का हिसाब चुकता करना पड़ता है। आप कहने को अपने स्वार्थ के लिए गंदी क्रियाएं कर सकते हो, तो लेकिन बाद में इसका जो ऐसा भयानक परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ।